गणित प्रकाश कक्षा 7 की अभ्यास कार्य पुस्तिका में हम लोग कर रहे हैं इसका चैप्टर 9 व्यंजकों का गुणनखंड। इसके शुरू के 11 प्रश्न हम वीडियो के चैप्टर 1 पार्ट में कर चुके हैं। की शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। पिछले प्रश्न में हमने गुणनखंड का शुरुआती रूप सीखा था, इसलिए हर पद का विस्तृत रूप लिखा था। यहाँ हमें वैसा नहीं करना है। 12 नंबर है गुणनखंड कीजिए, इसमें हम सीधे गुणनखंड कर लेंगे। एक प्रश्न सॉल्यूशन दिया हुआ हम लोगों के लिए 4x² प्लस 4y² प्लस ax² प्लस ay²। तो यहाँ हम देख रहे हैं इन दोनों पदों में 4 उभयनिष्ठ हमको दिख रहा है, तो हम 4 बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ से बचा x² और यहाँ से बच गया y²। जो निशान यहाँ लगा है वो हमें लगा देना है। अब ऐसे ही इन दोनों पदों में हम देख रहे हैं कि a कॉमन है, तो a हम यहाँ लिख लेंगे। यहाँ से बचा x², यहाँ से बच गया प्लस y²। अब इन दोनों में हम देख रहे हैं एक हमारा ये पद बन गया, एक ये बन गया। इन दोनों में x² प्लस y² कॉमन है, उसको हम पहले लिख लेंगे। उसके लिखने के बाद यहाँ से बचेगा 4 और प्लस लगाएंगे, यहाँ से बचा a, तो 4 प्लस a। इस तरह से इसके गुणनखंड ये हो गए। सेकेंड पार्ट में 5m² माइनस xm² प्लस xn² माइनस 5n² के गुणनखंड हमें करने हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इन दोनों में m² कॉमन है, तो m² हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ से बचा 5, यहाँ से बचा माइनस x। अब हम सेकेंड पार्ट में अगर देख रहे हैं तो 5 यहाँ माइनस में है, तो जो चीज इस ब्रैकेट में है वही हमें अगले ब्रैकेट में लानी रहती है। तो अगर हम यहाँ प्लस रखेंगे तो 5 माइनस में आ जाएगा, पर हमें माइनस में नहीं चाहिए, इसलिए हम माइनस n² कॉमन ले लेंगे। तो इससे क्या होगा, अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ये 5 माइनस में है तो ये प्लस में हमको मिल जाएगा, x प्लस में है तो x माइनस में मिल जाएगा। अब जब हमने माइनस n² कॉमन ले लिया तो दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आ गई। अब इसके बाद एक ये पद बना, एक ये। इन दोनों में 5 माइनस x जब हमने कॉमन निकाला तो यहां से m² बच गया, यहां से माइनस n² बच गया, तो ये इसके गुणनखंड आ गए। थर्ड पार्ट है xy² माइनस x माइनस 1 इंटू y माइनस 1। अब इसके गुणनखंड करने हैं हमको। यहाँ हम देख रहे हैं कि y इसमें कॉमन लिया हुआ है, लेकिन अगर इन दोनों पदों को हम देखें तो इसमें ऐसा कुछ कॉमन नहीं हो सकता कि जिसकी वजह से x माइनस 1 आए। इसलिए हम क्या करेंगे, y से गुणा करके इसका ब्रैकेट खोल देंगे। तो xy² तो है ही है, माइनस x, अब इसको y से गुणा कर देंगे तो देखिए माइनस xy आ जाएगा। ठीक है, अब इस y से इस 1 को गुणा करेंगे और यहाँ बाहर माइनस है ना, तो ये इसको प्लस कर देगा, तो ये प्लस y गुणा 1 यानी y आ गया, और ये माइनस 1 है। अब हम देख रहे हैं कि पहले दो पदों में x y कॉमन हमको नजर आ रहा है, इसमें और इसमें। जब x y कॉमन ले लिया तो यहाँ y 2 बार है, तो एक बार यहाँ से y बच गया, और यहाँ से ये पूरा कॉमन चल गया, तो 1 तो हर जगह रहता है ना, तो माइनस 1 आ गया। अब इसमें 1 कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं, y माइनस 1। 1 कॉमन लेने का मतलब है कि जो कुछ है वही रहेगा। ठीक है, तो y माइनस 1 यहाँ आ गया। अब दोनों में y माइनस 1 कॉमन हमको दिख रहा है, इस पद में भी इस पद में भी। y माइनस 1 को बाहर निकाला तो यहाँ से बच गया xy प्लस 1, तो इसके गुणनखंड ये हमको मिल गए। 13वें प्रश्न में भी हमें गुणनखंड करने हैं। 7x माइनस a का होल स्क्वायर है और प्लस 14x माइनस a है। तो यहाँ पर ये होल स्क्वायर का मतलब x माइनस a हम 2 बार लिख सकते हैं ना, घात 2 है, जितनी घात है उतनी बार हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया, और यहाँ 14 के गुणनखंड कर लिए, 2 गुणा 7 हो गए। अब एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, दोनों में हम देख रहे हैं कि 7 शामिल है, इसलिए 7 को बाहर निकाल लेंगे, और x माइनस a यहाँ है और यहाँ है, उसको भी बाहर निकाल लेंगे। अब हम सुविधा के लिए बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, और उसके बाद यहां से हम देख रहे हैं कि x माइनस a बचेगा, तो उसको लिख लिया, और यहाँ इतना कॉमन चला गया तो प्लस 2 बचा। अब अंदर वाले ब्रैकेट को हम हल करेंगे, x माइनस a प्लस 2। हल कुछ नहीं होगा, बस ब्रैकेट हट जाएगा खाली, तो x माइनस a प्लस 2 यहाँ आ गया, और 7x माइनस a यहाँ आ गया। तो इस तरह से इसके ये गुणनखंड यहाँ पे ये सॉल्यूशन हमारे लिए दिया हुआ है। सेकेंड पार्ट में है 1 माइनस x² प्लस 15x² माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए वही चीज फिर है, यहाँ 1 माइनस x², यहाँ x² माइनस 1 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। देखिए 1 माइनस x² तो हमने लिख दिया, यहाँ प्लस है ना, माइनस कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब 15 के गुणनखंड 3 गुणा 5 कर देंगे,
और यहाँ पर चिन्ह बदल जाएंगे, यानी 1 जो माइनस में था वो प्लस में हो गया और एक्स स्क्वायर माइनस में हो गया। अब दोनों ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बड़े आराम से कॉमन हो गया और इधर 5 कॉमन है, तो 5 हमने बाहर निकाल लिया और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को भी। बचा क्या, यहाँ इतना जब पूरा उभयनिष्ठ हो गया तो यहाँ से 1 बचा और इधर से क्या बचा, -3 बचा। 1 - 3, इसको जब हमने हल किया तो -2 आया। अब -2 ये संख्या है ना, तो ये इस 5 को गुणा कर देगी, तो क्या आ गया, -10 आ गया। यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखिए, इस माइनस को हम चाहें तो इसी रूप में आंसर लिख दें, या इसको हटाएंगे तो अंदर के चिन्ह बदल देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर -1 आ जाएगा, तो ये इसके गुणनखंड आ जाएंगे। थर्ड पार्ट है 4x + y होल स्क्वायर -6x स्क्वायर -y स्क्वायर प्लस 8x + y। अब इसके हमें गुणनखंड कर देने हैं। यहाँ पर 4 के गुणनखंड करेंगे, 2 × 2 हो जाएगा और x + y की घात 2 है तो x + y 2 बार हम लिख सकते हैं। एक चीज हमें समझना पड़ेगा कि x स्क्वायर -y स्क्वायर जो होता है, तो इसको हम एक बार दोनों पदों को जोड़ के लिख सकते हैं, एक बार घटा के लिख सकते हैं। वही चीज हम यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ 6 के गुणनखंड 2 × 3 लिखेंगे, x स्क्वायर -y स्क्वायर को हम लिखेंगे x + y × x - y, और बाद में 8 के गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 और x + y। अब हम तीनों में देख रहे हैं कि संख्या जो है वो 2 कॉमन है और x + y उसके साथ में, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। जब हमने इसको बाहर निकाला तो पहले पद से क्या बचेगा, पहले से बचेगा 2x + y और दूसरे में क्या बचेगा, माइनस लगाएंगे 3 बचेगा और x - y बचेगा। चौथे में सिर्फ 2 × 2 बचेगा, उसको हमने 4 लिख लिया है। अब अंदर वाले को हम कैलकुलेट करेंगे, 2 से इसको गुणा करेंगे तो 2x + 2y आ जाएगा। अब -3 से गुणा करेंगे तो -3x और ये +3y आएगा और +4। अब यहाँ पर जब हम सरल कर रहे हैं, ये -3x है और ये 2x है, तो ये बड़ा है ना, तो माइनस का x बचेगा। शुरुआत का तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, ये -x हो गया और +y, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 5y हो जाएगा +4। ये इसके गुणनखंड हैं इस पूरे पद के। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित के मान गुणनखंड की सहायता से ज्ञात कीजिए। 100 × 110 + 100 × 111। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक पद ये है और दूसरा ये है और दोनों में 100 उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ को हम कॉमन भी बोल सकते हैं। तो जो संख्या कॉमन है उसको हम निकाल लेंगे बाहर। फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ से बचा 110, जो यहाँ निशान है वो हमने लगाया, और यहाँ से बचा 111। अब ये दोनों जुड़ रहे हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 221। 221 को हमें 100 से गुणा करना है, इसका मतलब 221 के आगे हम 2 जीरो बढ़ा देंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी का सेकेंड पार्ट है 121 × 115 प्लस 121 × 121 प्लस 121 × 117। अब इन तीनों पदों में हम देख रहे हैं कि 121 कॉमन है, तो 121 को हम बाहर निकाल लेंगे और पहले पद से क्या बचेगा, 115 बचेगा, प्लस दूसरे से 121 ये वाला बचेगा और तीसरे से 117 बचेगा। अब हम 115, 121 और 117 को जोड़ेंगे क्योंकि जोड़ का निशान है। तो ये देखिए यहाँ जोड़ा तो ये आ गया 353 और 353 को हमें 121 से गुणा कर देना है। गुणा करने पे क्या आ जाएगा, 42,713। तो ये इसका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट में भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, 1.25 × 101 प्लस 1.25 × 102 प्लस 1.25 × 103। इसको भी हमें उसी तरीके से करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1.25 तीनों पदों में उभयनिष्ठ है, तो उसको हमने यहाँ बाहर निकाल लिया। पहले से क्या बचेगा, 101 बचेगा और प्लस लगाएंगे, फिर दूसरे से 102 और तीसरे से 103 बचेगा। अब हम इन तीनों का सम कर लेंगे, तो सम आ जाएगा 306। इसको हमें 1.25 से गुणा कर देना है, गुणा हमने इधर कर रखा है। गुणा करने पे आ जाएगा 382.50। 15वें प्रश्न को भी हमें गुणनखंड की सहायता से ही सरल करना है। तो ये प्रश्न है x² y² प्लस xy अपॉन xy प्लस 1। इन दोनों में हम देख रहे हैं कि xy कॉमन है, इसको x² y² को हम xy × xy लिख सकते हैं ना, इसलिए तो xy हमने बाहर निकाल लिया। तो यहां से बचा xy और यहाँ ये xy बाहर निकल गया तो +1 बचा।
अब हम देख रहे हैं कि xy+1 ऊपर भी है और xy+1 नीचे भी है, तो ये इसको काट देगा पूरे पद को, बचेगा xy, वही इसका आंसर है। इसी का सेकंड है a² - b² प्लस ab का होल स्क्वायर अपॉन a+b। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि a² - b² को हम गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, इसको हमने पहले भी किया है। तो a² - b² अगर है तो एक बार दोनों को हम जोड़ के लिख सकते हैं और एक बार घटा के, तो इसका मान आ जाएगा a+b इंटू a-b, वही हमें यहाँ लिख देना है। और प्लस a+b² है तो इसको भी हमें अलग अलग करके लिख देना है, नीचे तो है ही है a+b। अब हम इन दोनों पदों को जब देख रहे हैं तो a+b कॉमन है दोनों में, उसको हमने बाहर निकाल लिया, तो यहां से बचा a-b और यहां से एक a+b चला गया तो एक a+b बच गया। अब ये a+b इस a+b को काट देगा और यहां से क्या बचेगा, a में जुड़ जाएगा, 2a हो जाएगा और b को काट देगा क्योंकि एक माइनस में और एक प्लस में, तो 2a इसका आंसर आया। थर्ड पार्ट को भी हम लोग देख लेते हैं। 4a² + b² - 4ab और प्लस 14a - 7b। अब यहाँ पर हमें इतने को ध्यान से देखना है। हम लोग ये जानते हैं कि a - b होल स्क्वायर जो होता है उसमें a² प्लस b² प्लस दोनों के गुणनफल का दूना यानी -2ab, प्लस नहीं सॉरी -2ab, यहाँ माइनस है ना इसलिए यहाँ भी माइनस ही लगेगा। अब हम इसको देख रहे हैं कि ये 2a² है, ये b² है और ये 2ab का दूना यानी -4ab है, तो ये 2a - b का होल स्क्वायर का मान है। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2a - b का होल स्क्वायर। और इन दोनों में हम देख रहे हैं तो हम 14 को क्या लिख सकते हैं, 14 को लिख सकते हैं 2 × 7, 2 × 7 लिख सकते हैं ना। तो इन दोनों से हम 7 कॉमन निकाल लेंगे, जब 7 बाहर आ जाएगा तो यहां बचेगा 2a और यहां बच जाएगा -b। अब आगे देख रहे हैं हम कि 2a - b इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2a - b अब हमने कॉमन ले लिया, तो ये स्क्वायर है ना, तो 2a - b अगर बाहर आया तो 2a - b बचेगा भी तो, और यहां से +7 भी बचेगा, नीचे जो है वो वही रहेगा। अब हम क्या करते हैं, ये और ये समान है तो इसको काट देंगे यानी खत्म कर देंगे, और अंदर वाला देख रहे हैं इसमें कुछ सरल नहीं होना है, इसलिए 2a - b + 7 ही इसका आंसर आ जाएगा।